हेलो दोस्तों, मैं शिवधर पांडे। ये शिक्षा भी सौरभ क्लासेस की तरफ से आज आपके सामने फिर से हाजिर है इतिहास विषय के साथ। तो हम लोग इतिहास विषय में इस समय जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य में अभी तक हमने ये जानकारियाँ पढ़ ली कि कौन कौन से स्रोत से मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। और स्रोत में अभिलेख है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है और मेगस्थनीज की इंडिका है। फिर हमने उस जितने तीनों स्रोत हैं उनके बारे में भी कुछ कुछ बातें पढ़ी, ठीक है। और उनसे संबंधित प्रश्नोत्तरी आपको जब मौर्य साम्राज्य खत्म हो जाएगा तो आपको बताएंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के जो शासक थे उनके बारे में, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे उनका नाम हर किसी के जुबान पर होता है लगभग, जो इतिहास का थोड़ा भी जानते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य था। तो उनकी कहानी के साथ शुरू करते हैं आज मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, पहले शासक चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक। इनके शासन का वैसे पूछा तो नहीं जाता है, फिर भी बता देते हैं आपको। इस काल के सन आदि जल्दी पूछे नहीं जाते, या यूँ कहें कि छोटे मोटे परीक्षाओं में पूछे भी नहीं जाते, ठीक है। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये क्या थे? पहली बात, संस्थापक थे किसके? मौर्य साम्राज्य के, ठीक है। राजा बनने में इनकी मदद कौन किए थे या इनके गुरु कौन थे? चाणक्य, ठीक है। इनके दो और नाम हैं जिस नाम से परीक्षा में पूछे जाते हैं, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ठीक। ये बात हो गई। चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक थे, गुरु ये थे। फिर बात करते हैं इनके उपनाम की, या ठीक है, या उनकी जो भी उपाधि हो या उपनाम हो, ठीक है। जो महत्वपूर्ण राजा होते हैं उनकी पूछी जाती है, या फिर किसी राजा की अगर कोई महत्वपूर्ण उपाधि हो। जैसे मुगल साम्राज्य में बहुत ऐसे राजा हैं जो, जैसे अकबर द्वितीय नाम है उनका या शाहजहाँ द्वितीय है, तो वो राजा तो कोई विशेष नहीं थे, लेकिन उनकी उपाधि या उपनाम की वजह से उनका पूछा जाता है। उपाधि या उपनाम में इनका नाम था सेंड्रोकोटस या सेंड्रोकोट्स, जो भी पढ़ लीजिए, ठीक है। सेंड्रोकोटस नाम से इनको कहाँ पे जाना जाता था? यूनानी स्रोतों में इन्हें सेंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है। यूनानी स्रोतों में। इसकी खोज किसने की थी कि सेंड्रोकोटस नाम से इनको यूनानी स्रोतों में जाना जाता है? तो विलियम जोन्स ने, ठीक है। और कुछ कहानियाँ, कल भी हम लोगों ने टील पेंथर, जेम्स प्रिंसेप वगैरह नाम पढ़े थे, तो ये सब नाम आप याद रखिएगा क्योंकि छोटे छोटे तथ्य होते हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अब इनकी कहानियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो जो सिकंदर का नाम आपने सुना रहा होगा, ठीक है। सिकंदर के पुत्र थे, उनका नाम था सेल्यूकस निकेटस, ठीक है। सिकंदर के बाद जो उनका उत्तराधिकारी था उसका नाम था सेल्यूकस निकेटस, या निकेट्स, जो भी आप पढ़ लें, ठीक है। सेल्यूकस निकेटस। इनकी और चंद्रगुप्त मौर्य की जो है के मध्य युद्ध हुआ था। किसको लेके? पंजाब और सिंध को लेकर। पंजाब और सिंध का जो इलाका था वो सिकंदर के समय में सिकंदर ने जीता था, फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने उस इलाके को जीत लिया था। तो जब सेल्यूकस निकेटस जो है उनके उत्तराधिकारी बने, तो उन्होंने ये
हक जताया कि ये इलाका उनके पिता के समय में था, तो फिर वो इलाका उनको वापस चाहिए। तो उनके और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य क्या हुआ, युद्ध हुआ। ठीक है, युद्ध हुआ। युद्ध में स्थिति साफ दिखाई नहीं दे रही थी। फलतः क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य काफ़ी प्रतापी राजा थे, तो लाजमी है कि ये इस युद्ध में भारी पड़ रहे थे। फलतः क्या हुआ, सेल्यूकस निकेटस को चंद्रगुप्त मौर्य के साथ समझौता करना पड़ा। ठीक है, और समझौते में क्या किया, सेल्यूकस निकेटस ने अपनी पुत्री, सेल्यूकस निकेटस की पुत्री थी, पुत्री का नाम क्या था, हेलेना। हेलेना की शादी कराई, हेलेना की शादी, हेलेना की शादी कराई चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, और कुछ इलाके वगैरह भी दिए, हालांकि ये परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, कुछ इलाके दिए, उसमें से एक इलाका जो था दहेज में, दहेज ही बोल सकते हैं, दहेज में एक इलाके का नाम जो कभी कभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, एरियाना। ये अफगानिस्तान के आसपास का इलाका है। हेलेना की शादी की बेटी की, और एरियाना जगह जो थी वो चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज में दे दिए। चंद्रगुप्त मौर्य खुश हुए और इन्होंने उपहार स्वरूप क्या किए, 500 हाथी दे दी। किसने दे दी, चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी गिफ्ट की, या क्या किए, तोहफे में दिए। ठीक है, तोहफा स्वरूप। ठीक, तो क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, और इनकी स्थापना के मदद में किसने की थी, या इनके गुरु कौन थे, चाणक्य। उनके और भी नाम थे, विष्णुगुप्त, कौटिल्य। उपनाम क्या था इनका या उपाधि, सेंड्रोकोटस, यूनानी स्रोतों में। विलियम जोन्स ने इसकी खोज की थी, विलियम जोन्स ने खोज की थी कि यूनानी स्रोतों में इनको सेंड्रोकोटस के नाम से जाना जाता है। सेल्यूकस निकेटस किसके पुत्र थे, सिकंदर के। सिकंदर का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा इस संज्ञा के साथ, ये सिकंदर महान, सिकंदर के पुत्र थे। ठीक है, सेल्यूकस निकेटस। जब ये राजा बने तो इनके और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य युद्ध हुआ पंजाब और सिंध के क्षेत्र को लेकर। ठीक है, युद्ध का जो परिणाम था वो साफ न दिखने के कारण, या यूं कहें चंद्रगुप्त मौर्य भारी पड़ रहे थे, फलतः उनके मध्य समझौता हुआ। समझौते में वही आपको बताए थे हर्यक वंश में कि मित्रता या फिर जो भी रिश्तों के माध्यम से वो आगे बढ़ाते थे, अपने राजपाट का विस्तार करते थे। उसमें युद्ध होता था, युद्ध में जैसे आपसे मित्रता हो गई किसी की, या फिर शादी विवाह का जो संबंध था। ठीक है, तो इन्होंने अपने फलतः अपने पुत्री हेलेना की शादी करवाई, दहेज में एरियाना दिया, और इसके बदले चंद्रगुप्त मौर्य, या इसके बदले न बोल के तोहफे स्वरूप 500 हाथियाँ दी, भारतीय नस्ल की हाथियाँ। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि जो मौर्य साम्राज्य था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, उसका विस्तार कहाँ तक था। ठीक है, ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, कभी कभी परीक्षाओं में पूछी जाती है, इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जानना काफ़ी ज़रूरी है। अगर भारतीय नक्शे में देखा जाए जैसे ये, ठीक है, तो लगभग आप समझ लीजिए कि ये जो कर्नाटक है, लास्ट का कर्नाटक, यहाँ इलाके से लेके लगभग ये सौराष्ट्र का इलाका तक जो था चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में, मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। ठीक है, ये सौराष्ट्र का इलाका, सौराष्ट्र के इलाके से संबंधित एक कहानी है। ठीक है, सौराष्ट्र में एक इनके मंत्री थे पुष्यगुप्त, अभी आगे बताते हैं आपको इसके बारे में। ठीक है, सौराष्ट्र में एक झील का निर्माण हुआ था, इनके वहाँ के थे मंत्री, उन्होंने, पुष्यगुप्त ने किया था। ठीक है, बताते हैं इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक था। तो कर्नाटक से लेकर, पहले टॉपिक का नाम लिख देते हैं, विस्तार। टॉपिक का नाम लिखने से चीज़ें में क्लैरिटी में रहती हैं कि क्या चीज़ें आपको बतानी है। कर्नाटक से लेकर, ठीक है,
कहाँ तक? पाकिस्तान तक लगभग, ठीक, पाकिस्तान तक इनका विस्तार हुआ करता था, ठीक है। और सौराष्ट्र जो गुजरात का क्षेत्र है, सौराष्ट्र जो गुजरात में ऐसे ऐसे करके आता है, ये वाला इलाका जो होता है वो सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे सौराष्ट्र क्षेत्र के इनके गवर्नर थे, उनका नाम था पुष्यगुप्त। उन्होंने झील की रचना करी थी, झील का निर्माण करवाया था, सॉरी। ये पूछा जाता है परीक्षा में कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था या किसके समय में हुआ था। सौराष्ट्र में गवर्नर थे पुष्यगुप्त। देखिए ऐसे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं क्योंकि अब इनका नाम पुष्यगुप्त है, और अगर आप थोड़ा बहुत शॉर्ट ट्रिक से पढ़े हैं या इधर उधर से पढ़े तो गुप्त लिखते ही जैसे क्या लगेगा कि ये गुप्त साम्राज्य के शासक थे। तो ऐसे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो गवर्नर जो इनके पुष्यगुप्त थे, तो इन्होंने क्या कराया था कि गवर्नर पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। सुदर्शन झील, जी, सौराष्ट्र में, गुजरात के इलाके में, ठीक है। ये तो हो गए कुछ चीज़ों के बारे में। उसके बाद आपको एक कहानी, जब जैन धर्म पढ़ाए थे तो उसमें आपको बताए थे कि जैन धर्म के उस समय के अध्यक्ष थे भद्रबाहु। कौन? भद्रबाहु, जो किसके साथ? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कहाँ गए थे? कर्नाटक। कब? जब मगध में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था। उस दरमियान एक चीज़ आपको जो बताए थे गलती से, उसको कहे थे कि कन्फ्यूज़न है, आपको बाद में बताएंगे। तो कर्नाटक में कहाँ गए थे? कर्नाटक में श्रवण बेल गोला, यहाँ तक बताए थे। इसके बाद आपको बोले थे कि उदयगिरी पर्वत पर गए थे, वो गलत था, चंद्रगिरी पर्वत पर। आपको उसके नेक्स्ट क्लास में बताए थे, नेक्स्ट क्लास में बताए भी थे कि ये शायद गलत है, डाउट में है, चंद्रगिरी पर्वत पर, ठीक है। ये वहाँ पे गए थे, वहीं से जब लौटे थे, ठीक है, तो वही इनके भद्रबाहु और स्थूलभद्र के शिष्यों के मध्य जो है झड़प हुई और जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया था, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है, ये आपको बताए थे। अब ये बताइए कि अगर चंद्रगुप्त मौर्य जो है भद्रबाहु के साथ अगर कहीं जा रहा है या किसी एक विशेष धर्म के साधु के साथ अगर समय बिता रहा है, ठीक है, हालांकि जैन धर्म के साधुओं को निर्ग्रंथ के नाम से जानते हैं, फिर भी साधु संत इसलिए बोल रहे हैं कि ये वर्ड हम लोग कैजुअली समझ पाते हैं कि किस जो भी है किस पर्टिकुलर व्यक्तित्व के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अगर ये भद्रबाहु के साथ जा रहे हैं तो नॉर्मल है कि ये जैन धर्म के प्रशंसक होंगे। ये परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न है, कभी कभी पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के प्रशंसक थे, ठीक है दोस्तों। और यहीं पर जब चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला के कर्नाटक के उदयगिरी पर्वत पर थे, ठीक है, तो वहाँ पे इन्होंने एक जैन धर्म में प्राण त्यागने की एक विधि होती है, काया कलेश संलेसना विधि। इसमें क्या होता है कि आदमी भूखा अपने आप को अन्न जल सब त्याग देता है और खाली पेट मतलब वो उपवास करता है और तब तक करता है जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए, ठीक है। तो कौन से पद्धति का नाम क्या है? काया कलेश संलेसना पद्धति। इसमें क्या होता है कि आदमी भूखे पेट रहता है, ठीक है। ज़्यादा नीचे तक लिखा गया है, उम्मीद है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा।
तो क्या बताए, विस्तार कर्नाटक से पाकिस्तान तक, सौराष्ट्र में गवर्नर पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। भद्रबाहु के साथ 12 वर्ष का जब मगध में अकाल पड़ा था तो ये कर्नाटक के मैसूर में श्रवणबेलगोला के उदयगिरी पर्वत पर गए थे, चंद्रगिरी पर्वत पर गए थे। और फिर वहीं पे इससे ये पता चला कि ये जैन धर्म के प्रशंसक थे। वहीं पे इन्होंने अपना कायाकलेश संलेषणा विधि द्वारा अपने प्राण त्याग दिए थे। ठीक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पूरी बातें थी जो अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। ठीक है, हमारे वीडियो से ये तो गारंटी नहीं है कि आप, ये गारंटी नहीं सत्य है कि आप कभी भी, ऐसा नहीं है कि आप इतिहास के बहुत बड़े इतिहासकार बन जाएंगे। हाँ, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर की या पूरे इतिहास की एक समझ हो जाएगी कि इतिहास असल में है क्या, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य क्या मौर्य साम्राज्य क्या है, इसमें कौन सी चीज़ें विशेष थी, क्यों यह साम्राज्य अन्य लोगों से विशिष्ट था, या कौन सा ऐसा शासक है जिसको महान बोला जाता है तो क्यों बोला जाता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो अगले शासक हैं उनका नाम है बिंदुसार। मौर्य साम्राज्य में हम लोग मोस्टली दो ही शासकों को ज़्यादा कायदे से जानते हैं, एक चंद्रगुप्त मौर्य हैं, एक अशोक हैं। ठीक है, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो अगले शासक हैं उनका नाम है बिंदुसार। बिंदुसार 299 BC से 200 लगभग 273 BC तक। ठीक है, ये सन पूछा नहीं जाता है, और जब पूछा नहीं जाता तो फिर रहने देते हैं लिखवाने के लिए। ठीक है, कोई मतलब नहीं है इसका। ठीक, फालतू चीज़ें जो जानकारी अगर लगता है कि आपके पर्टिकुलर विषय विशेष से संबंधित नहीं है या ये आपके लेवल के परीक्षाओं में नहीं पूछी जाती है, उसको अपने नोट्स पे लिखना तक गलत होता है। क्योंकि अगर आपको परीक्षा कोई क्वालिफाई करनी है तो आपको एग्जैक्ट सिलेबस पूरा का पूरा याद होना चाहिए। अब जैसे जस्ट इन केस आपको अगर बोल दिया कि प्रकाश चैप्टर आपको पढ़ना है और उसमें आपको लेंस के बारे में ही बस पढ़ना है, ठीक है, लेंस की क्या क्या खासियत होती है, ठीक है, तो आप ये, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरे प्रकाश में हर एक चीज़ जितने भी होते हैं सबको पढ़ लें। नहीं, स्पेसिफाइड चीज़ें परीक्षा में दी गई हैं, स्पेसिफाइड चीज़ें पढ़ के जाइए। ठीक है, क्योंकि आपको उस चीज़ का प्रोफेसर नहीं बनना, आपको बस नौकरी चाहिए। ठीक है, बिंदुसार जो शासक थे इनके पीछे एक कहानी थी, एक कहानी है, बताते हैं आपको। क्योंकि इतिहास में दो ऐसे शासक हैं जिनके नाम लगभग मैच करते हैं, एक है बिंदुसार, एक है बिंबिसार। बिंबिसार आपको पता होगा हर्यक वंश में थे, हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार। ठीक है, ये है बिंदुसार। बिंदिसार और बिंबिसार में अंतर क्या होता है, कैसे कर लेंगे आप परीक्षाओं में। अभी तो दो शासक हैं तो अभी आप समझ जाएंगे, बाद में जब समय बीतेगा तो फिर आपको कन्फ्यूज़न होगा, तो बताते हैं कहानी। ठीक है, बिंदुसार क्या था कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, उनके गुरु चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को उनके जो भोजन था उसमें थोड़ा थोड़ा विष मिला के देते थे, ताकि उनके जो शरीर है उसको आदत हो जाए विष की, ताकि उनके असल में शत्रु तो बहुत थे चंद्रगुप्त मौर्य के। अगर ऐसे उनको विष दिया जाएगा तो उनके शरीर को आदत हो जाएगी विष की, ताकि अगर कोई उनको धोखे से विष दिया तो उनकी मृत्यु ना हो। इस चीज़ को बचाने के लिए चाणक्य जो है विष दिया करते थे चंद्रगुप्त मौर्य को। लेकिन ये बात चंद्रगुप्त मौर्य तक को पता नहीं थी, बस चाणक्य इस बात को जानते थे। लेकिन एक बार हुआ क्या कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी थी उन्होंने इसको ग्रहण कर लिया, भोजन को उनके। ठीक है, और उसके बाद उनके पेट में बिंदुसार थे उस समय। तो चाणक्य को जब ये बात पता चली तो चाणक्य आए और उसके बाद उनका पेट कटवा के या जैसे भी उनको निकाला गया, तो उस दरमियान उनके सर पे एक चोट सी बन गई। तो वो चोट की वजह से बिंदुनुमा चोट रही होगी, जो भी ये कहानियाँ हैं, इसी के कारण से उनका नाम बिंदुसार पड़ गया। ठीक है, ये कहानियाँ आपको तथ्य याद करने में मदद करेंगी, बाकी इन कहानियों का परीक्षा से कोई लगाव नहीं है। ठीक है, बिंदुसार के बारे में आप जानते हैं, ये चंद्रगुप्त के पुत्र थे। उपनाम या उपाधियों में आपको बता देते हैं। सिंह सेन थी इनकी एक उपाधि, अमित्रोकेटस, अमित्र
घात। अरे यार, अमित्रोकेटस, इनको कहाँ कहाँ बोला जाता है? यूनानी स्रोतों में। अमित्रोकेटस मतलब होता है जिसका कोई विरोधी ना हो। अमित्र घात कहाँ बोला गया है? महाभाष्य। किसके द्वारा रचित है? पतंजलि के द्वारा। इसमें इनको बोला गया अमित्र घात का अर्थ क्या होता है? ठीक है, सिंह सेन, अमित्रोकेटस और अमित्र घात। अमित्रोकेटस यूनानी स्रोतों में गया है, बोला गया है जिसका अर्थ होता है कि कोई विरोधी ना हो। अमित्र घात बोला गया है महाभाष्य, जो रचित है किसके द्वारा? पतंजलि द्वारा। और इसमें इसका अर्थ क्या होता है? जिसका कोई शत्रु ना हो। ठीक है, इनके बिंदुसार के वैसे तो कई पुत्र थे, लेकिन दो पुत्रों के बारे में इनके बात करते हैं। एक थे सुसीम, एक थे अशोक। ठीक है, एक बार हुआ क्या कि तक्षशिला में दंगा हुआ। ठीक है, तक्षशिला में विद्रोह की आग भड़की और बिंदुसार ने वहाँ पे पहले तो मुख्य रूप से सुसीम थे। ठीक है, तक्षशिला के गवर्नर ये थे और ये कहाँ थे? उज्जैन के गवर्नर। ठीक, दो पुत्रों का नाम है, और भी पुत्र थे, सुसीम और अशोक। इनसे दोनों की एक रिलेटेड कहानी है जो याद में आएगी, इसलिए सुसीम का भी नाम लिखना पड़ा। तो सुसीम और अशोक थे। सुसीम तक्षशिला के गवर्नर थे, अशोक उज्जैन के गवर्नर थे। जब तक्षशिला में विद्रोह की आग भड़की तो बिंदुसार ने भेजा अशोक को, सॉरी पहले वहाँ पे सुसीम थे, सुसीम संभाले, लेकिन सुसीम के हाथ से जब बात बाहर निकलने लगी तो फिर इन्होंने, बिंदुसार ने अशोक को भेजा। अशोक वहाँ पे गए, अशोक ने वहाँ पे जो आग भड़की थी उसको शांत कराया, और न केवल शांत कराया, वहाँ से गए नेपाल का भी कुछ क्षेत्र जीता और लगे हाथ उन्होंने श्रीनगर की भी स्थापना कर दी। सही सुना आपने, श्रीनगर की। ठीक है, अशोक गए, विद्रोह को शांत कराया, फिर क्या, नेपाल का क्षेत्र कुछ जीते, उसके बाद श्रीनगर की स्थापना की। ठीक है, इनके समय में एक दूत आया था, सीरिया के राजा थे, क्या नाम था? एंटीओकस। कौन से मूल के थे? यूनानी मूल। ने डाइमेकस को भेजा, डाइमेकस। ठीक, सीरिया के राजा एंटीओकस ने डाइमेकस को भेजा था इनके दरबार में, या इनके समय में डाइमेकस दरबार में आए थे। तो बिंदुसार जब ये डाइमेकस लौटने लगे तो इन्होंने, बिंदुसार ने, एक कहानियों में ऐसा बताया जाता है कि बिंदुसार ने बोला डाइमेकस के से कि जाओ अपने राजा के यहाँ जा रहे हो तो उनसे कहना कि कुछ चीज़ें, हमारे खाने पीने की व्यवस्थाएं, ऐसी कुछ चीज़ें बताई। उसमें 3 चीज़ों का मुख्य रूप से चर्चा है। पहला ड्राई फूड वगैरह, दूसरा शराब वगैरह, मीठी शराब वहाँ पे बहुत अच्छी मिलती थी, और तीसरा कोई ऐसा दार्शनिक, बोलते थे हमारे यहाँ दार्शनिक के क्षेत्र में जो टैलेंट है उसमें काफ़ी कमी है, तो आप कोई ऐसा कोई व्यक्ति भेजिए जो
दार्शनिक के गुण में से परिपक्व हो। ठीक है, हालांकि सीरिया वगैरह में जो आदमी थे उनका यहाँ से वहाँ व्यापार जो है अवैध माना जाता था, तो हालांकि उन्होंने दार्शनिक तो नहीं भेजा, हो सकता है ड्राई फ्रूट और शराब वगैरह भेजी हो। ठीक है, तीसरी चीज़, बिंदुसार के पिता जो थे वो जैन धर्म के वो थे, प्रशंसक थे। बिंदुसार का बेटा अशोक बौद्ध धर्म का प्रशंसक था, लेकिन बिंदुसार ब्राह्मण वंश के प्रशंसक थे, सॉरी ब्राह्मण धर्म के। इसलिए ये चीज़ें पूछी जाती हैं। क्यों पूछी जाती हैं? क्योंकि तीनों चीज़ें अलग अलग हैं। जैसे नॉर्मली आप किसी राजा के बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि पिता जो थे वही वैसे पुत्र थे, वैसे ही पोते वगैरह, सारा का सारा वंश वैसे ही चला गया। लेकिन इसमें देखिए कि पहले जैन धर्म के प्रशंसक थे, फिर ब्राह्मण धर्म के प्रशंसक थे और फिर बौद्ध धर्म के प्रशंसक थे उनके। ठीक है, तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा कुछ चीज़ें। अब देखिए ये एक चीज़ एक बताए थे कि इनकी उपाधि क्या है, बिंदुसार, सेंडोकोटस। ठीक है, इनकी उपाधि है सिंहसेन है, अमित्रोकेटस है, अमित्रघात है। ठीक है, पुत्र सुसीम और अशोक थे। सुसीम तक्षशिला के गवर्नर थे। जब तक्षशिला में विद्रोह की आग उठी तो अशोक को वहाँ पे भेजा गया। अशोक उस समय उज्जैन के गवर्नर थे, और ये जब वहाँ पे गए तो इन्होंने न केवल तक्षशिला की जो आगजनी थी उसको शांत कराया, बल्कि वहाँ से गए नेपाल के कुछ क्षेत्रों को जीता और श्रीनगर की राज्य की लगे हाथ इन्होंने स्थापना भी कर दी। ठीक है, सीरिया के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस को भेजा था। अब देखिए परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है कि ये दार्शनिक किसके समय में आया था, तो आप सोचिए डाइमेकस। डाइमेकस मतलब जानते हैं, वो प्रकार जो बनाया जाता है, ठीक है, प्रकार, उसको डाई बोला जाता है ना। डाई को अगर कहीं ऐसे डालते हैं, ये जस्ट इन केस पेंसिल है तो ऐसे घुमाते हैं, है ना, तो डाई डालते हैं, वहाँ पे एक बिंदु नुमा बन जाता है। तो किसके समय में आए थे? बिंदुसार के समय में। ठीक है, जैसे एक और है, अभी तो यहाँ पे बताना सही नहीं है, फिर भी ऐसे ही आइडिया के लिए बता दें। जैसे हर्षवर्धन के समय में कौन आया था? ह्वेनसांग। हाँ, हर्षवर्धन हेनसांग। ठीक है, ऐसे बहुत सारे ट्रिक हैं जो आपको जैसे जैसे पढ़ाएंगे वैसे वैसे बताएंगे। इतिहास विषय बहुत सारे लोग पढ़ा सकते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाते भी हैं, बहुत सारे लोग पढ़ाएंगे भी, लेकिन हमारा मुख्य काम ये है कि हम आपको यही बता दें कि किसी भी चैप्टर के बारे में या इतिहास का जो खाका होता है वो दिमाग में सेट कैसे किया जाता है। ठीक है, उपाधि में एक चीज़ देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताए थे, उनको यूनानी स्रोतों में क्या बोला जाता था? सेंड्रोकेटस। इनको क्या बोलते हैं? अमित्रोकेटस। समझ रहा? जिसका कोई विरोधी ना हो या जिसका कोई शत्रु ना हो। अमित्रघात हो तो वही अमित्रोकेटस भी है, सेंड्रोकेटस भी वही है। ठीक है, अमित्रोकेटस है जस्ट इन केस तो अशोक के पापा बिंदुसार। ठीक है, सेंड्रोकेटस मतलब सेंड्रोकेटस मतलब से संस्थापक, जो संस्थापक थे वो सेंड्रोकेटस थे। अशोक के पापा क्या थे? अमित्रोकेटस। ठीक है, ये ट्रिक बता रहे थे आपको याद करने के लिए। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कहानियाँ बताए थे कि उनके समय में सेल्यूकस निकेटस से युद्ध हुआ था, उसके बाद युद्ध में कुछ परिणाम ना निकलता देख उन्होंने अपनी बेटी हेलेना की शादी करवा दी चंद्रगुप्त मौर्य से। सोचिए उस ज़माने में दो अलग अलग देशों के राजाओं के मध्य में शादी होती थी। हमारे पूर्वज इन सब चीज़ों को लेके हम आज के पीढ़ी से ज़्यादा ओपन हुआ करते थे, बाय द वे, उसको छोड़िए। उसके बाद इन्होंने बदले में हाथी दी, उन्होंने एरियाना का क्षेत्र दिया और भी कई क्षेत्र दिए थे। ठीक है, और उसके बाद भद्रबाहु के साथ 12 वर्ष का अकाल पड़ा मगध में, तो कर्नाटक के मैसूर के श्रवणबेलगोला के चंद्रगिरी पर्वत पर चले गए। वहाँ पे इन्होंने कायाकल्प संश्लेषण विधि द्वारा अपने जीवन का त्याग कर दिया। जैन धर्म के प्रशंसक थे। उसके बाद इनका नाम बिंदुसार का नाम बिंदुसार कैसे पड़ा ये कहानी आपको बताए। अमित्रोकेटस, अमित्रघात और सिंहसेन उपाधियाँ थी इनकी। ठीक है, इनके पुत्र सुसीम और अशोक थे। सुसीम उज्जैन तक्षशिला के गवर्नर थे, उज्जैन के अशोक थे। उज्जैन से सुसीम जो अशोक को भेजा गया, जब सुसीम शांत नहीं करा पाए तो तक्षशिला में ये गए और इन्होंने
न केवल वहाँ का आगजनी को शांत कराया बल्कि नेपाल के कुछ क्षेत्रों को भी जीता और श्रीनगर राज्य की स्थापना भी कर दी। ठीक है। और उसके बाद ब्राह्मण व धर्म के प्रशंसक थे। सीरिया के राजा एंटियोकस ने उस समय डायमेकस को भेजा था। एंटियोकस, डायमेकस, सेंड्रोकोटस, अमित्रोकेटस, देख रहे हैं सारे यूनानी नाम लग ही रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की कक्षा ये समाप्त होती है। मन लगा के पढ़ते रहिए, दिल लगा के चलते रहिए, दिल लगाइए किताबों से। ठीक है दोस्तों, फिर कल मिलते हैं। आज की कक्षा ये समाप्त होती है। जय हिंद।